हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिल्ली मॉम व्लॉग्स। तो सबसे पहले पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दिवाली। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और मैं तैयारी में लगी हूँ दिवाली की, क्योंकि आज दिवाली है। मतलब ये कल का व्लॉग है दिवाली वाले दिन का। तो आज काम ढेर सारे हैं, बहुत सारी डेकोरेशन भी करनी है, बाहर के भी काम है, अभी थोड़ी बहुत सफाई भी मेरी बाकी है। तो सुबह सुबह लग गई थी नहा धो के अपने काम निपटाने के लिए। और अब की दिवाली पे तो ना गर्मी बहुत ही ज्यादा है, पिछले 2-3 दिन से काफी गर्मी हो रही है। और इतनी गर्मी ना पहले कभी भी दिवाली पे नहीं होती। वैसे तो नवरात्रों से ही ना हल्की फुल्की ठंड होनी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार तो दिवाली पे भी गर्मी का मौसम बना हुआ है। और गर्मी ना इसलिए भी ज्यादा लग रही थी क्योंकि प्रेस करने में लगी थी, और स्टीम प्रेस है ना, उससे गर्मी ज्यादा हो जाती। इन पर्दों को प्रेस करने में भी ना मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था, क्योंकि ना डबल प्रेस करने पड़ रहे थे। पहले तो सीधे करके ही सलबटे निकालना, उसके बाद फिर से दोबारा से प्लीट्स बना के उसको सेट करना। और एक तरफ मैं पर्दे प्रेस कर रही थी, दूसरी तरफ मम्मी ने सुबह सुबह खाना बना दिया था कि खाना मैं बना दूंगी। तो मेरे तो क्योंकि सफाई के भी काम बाकी थे, और इसलिए पर्दे प्रेस करके फिर मैं लग गई थी यहाँ पे। हॉल की बालकनी रह गई थी ये वाली, और यहाँ पे खिड़की दरवाजे साफ अभी तक नहीं हुए थे। तो पहले ये सफाई करूंगी अच्छे से, और उसके बाद फिर कर्टन लगा देंगे पूरे घर में। तो यहाँ पे ना ये बालकनी काफी दिन से मेरी पेंडिंग थी, और ये वाली ना मुझे लास्ट में ही करनी थी बालकनी। वैसे तो दूसरे वाली बालकनी मैंने कई दिन पहले कर दी थी, और आज मैंने फिर से करी है वो। और ये वाली मैंने छोड़ दी थी कि डबल मेहनत नहीं करूंगी, क्योंकि नीचे वाला फ्लोर है ना, फिर ऊपर से जब भी कोई भी सफाई करेगा, मतलब एक तो अपने ही ऊपर फ्लोर्स हैं 3 और भी, और बिल्कुल साइड में ही बिल्कुल लगा लो कि ट्विंस हैं। जो बिल्डिंग है ना बिल्कुल साइड में, तो वो बहुत ही पास में है, बिल्कुल ही जरा सा गैप है दोनों के बीच में। तो वहां से भी बालकनियों की कोई सफाई करेगा ना तो धूल पूरी नीचे तक आती है। तो इस चक्कर में मैंने ये छोड़ दी थी इधर वाली बालकनी की, लास्ट में करूंगी जब ऊपर वालों की सबकी सफाइयां हो चुकी होगी ना उसके बाद। वैसे तो ये बालकनी बहुत ज्यादा छोटी है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता सफाई में। वैसे तो दोनों ही बालकनियां छोटी हैं। दूसरे वाली जो बालकनी है उसमें अटैच टॉयलेट हमने निकलवा लिया था एक छोटा सा, इसलिए वहां से स्पेस कम हो गई। कुछ वहां पे इन्वर्टर और गमले आ गए, तो स्पेस बहुत ज्यादा नहीं बचती। सिर्फ ऐसा है कि गेट खुल जाए, और वो भी ऐसे फोल्डेबल। सेम इसमें है, ये जो अलमीरा आपको दिख रही है ना अंदर, ये हमने बाद में निकलवाई थी। और ये बाहर की तरफ बालकनी में इसकी स्पेस दे दी थी कि भाई थोड़ा सा सामान रख सके हम लोग। तो बस बालकनी तो नाम नाम की है, ये पूरा खिड़की और दरवाजा है ना, सिर्फ इतनी ही बालकनी है कि भाई ये गेट खुल जाए और थोड़ा वेंटिलेशन के लिए हवा रहे। तो ये अच्छे से मैंने खूब रगड़ रगड़ के यहाँ पे सफाई कर दी थी बालकनी, और हम लोग फिर पर्दे लगाने लग गए थे। मम्मी का भी खाना बन गया था, और मैंने भी प्रेस करके पहले ही रख दिए थे। सफाई के बाद बारी बारी मम्मी ने नाप नाप के पर्दे मुझे दे दिए थे कि भाई ये यहाँ का है, ये यहाँ का। और बस फिर मैं पर्दे टांगती गई, और यहाँ पे टाइम बज रहा है 1 दिन के। और ये पर्दे वैसे तो मैंने कई दिन पहले धो लिए थे, और प्लान भी मेरा यही था कि भाई जल्दी से जल्दी मैं इनको लगा दूंगी। लेकिन फिर उसके बाद मेरा बुटीक का काम इतना था फेस्टिवल की वजह से, तो कर ही नहीं पाई। और बस फिर लास्ट डे बचा है मेरे पास, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। वैसे तो काम अभी भी पेंडिंग है काफी सारा स्टिचिंग का, लेकिन फिर ये भी करना आज जरूरी था, क्योंकि दिवाली ही चली जाएगी तो फिर क्या फायदा। और इन पर्दों के बगैर भी ना ऐसे घर बिल्कुल ऐसे खाली खाली लग रहा था कि भाई जैसे कुछ है ही नहीं घर में। तो फिर ये कर्टन लगे हैं ना एकदम धुल के, तो बिल्कुल ऐसे रौनक सी आ गई है, मतलब पूरे घर में कि भाई खिला खिला सा एकदम चमक सी आ गई। पर्दे जब प्रेस करके लगते हैं ना, ग्रेस आ जाता है। और इस रूम में मम्मी ने पर्दे लगा दिए थे क्योंकि पापा यहाँ सो रहे थे, और मैं निकल रही थी बाहर सामान लेने के लिए जा रही थी। और इतने में देखा तो फिर दीदी वगैरह आ गई, मतलब दीदी और गुड़िया। उनको तो आपने पहले भी वीडियोस में देखा ही होगा। और दीदी आई थी दिवाली का स्पेशल गिफ्ट लेकर, और यहाँ पे देखिए मिल गई हैं 3 माँ बेटी, मतलब मम्मी, दीदी और गुड़िया। और तीनों ना मिलके बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, और देखिए तीनों के फेस पे स्माइल की, बहुत ज्यादा खुश हैं तीनों। और फिर मैंने भी चाय चढ़ा दी थी, और पापा भी उठकर आ गए। और ना बस फिर हम लोग भी ना बाहर वाले इधर हॉल में ही बैठ गए थे, और बस चाय पानी पिया, थोड़ी सी इधर उधर की बातें करी। और बस फिर मैंने पापा को भी चाय दे दी थी, क्योंकि ना पापा सो रहे थे पहले। फिर हमने सोचा जब उठेंगे ना तब दे देंगे, तो अभी ज्यादा देर नहीं
नहीं हुई थी और वैसे भी पापा ठंडी ही पीते हैं। और ना पापा को यहाँ थोड़ा सा जुकाम हो रहा था, पता नहीं वायरल की वजह से या फिर सर्दी गर्मी का कुछ उस वजह से हुआ है। और बस चाय पानी यहाँ पे हो गई थी और दीदी हरो को भी जल्दी जाना था क्योंकि दिवाली का टाइम है और उन लोगों को भी हवन करना था। और उनके जाते ही फिर मैं भी निकल ली थी सामान लेने के लिए। और यहाँ पे मुझे कुछ डेकोरेशन का लेना था, कुछ फूल पत्तियां इस तरह की चीजें मुझे लेनी थी, दिए लेनी थी और बस जल्दी जल्दी लेके फिर मैं अपनी पहुंच गई थी घर पे। और बस फिर घर आते ही भाग भाग के लग गई थी मैं अपना सबसे पहले जो काम था ना सफाई का, मतलब सफाई तो हो ही गई थी सुबह, मतलब डेकोरेशन, और उसके बाद डेकोरेशन करने के बाद भी बहुत सारी सफाइयां फिर से करनी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान जो लेके आई थी ना वो इकट्ठा कर लिया है। और पहले का भी जो थोड़ा सा बचा कुछ आता, लड़ियां वगैरह, वो तो खैर लगा ही दी है, कुछ और सामान है एक्स्ट्रा वो मैंने साइड में रख दिया था। और ये अभी मैं फ्रेश लेके आई थी ना वो मैंने रखा है। ये यहाँ पे वो अशोक के पत्तों का की जो माला होती है वो ले आई, और कुछ लेके आई थी रंगोली के कलर, और वो साइड में हैंगिंग के लिए होते हैं कुछ, ये मेरे पिछले साल के ही हैं। तो कुछ चीजें पिछले साल की हैं, कुछ मैंने और ऐड कर दी हैं। दिए लेके आई थी थोड़े से, और फूल मैं लेके आई थी ऐसे खुले में, क्योंकि ना आज के टाइम बहुत रश था फूल वालों के पास। और एक एक माला वो 70-70 की, 30 रुपए की बिल्कुल छोटी सी माला थी। और उनके पास भी ना टाइम बिल्कुल भी नहीं था और लाइन लगी पड़ी थी कि मेरी भी बना दो, मेरी भी बना दो। तो वहां पे खड़ा रहने मतलब 1.5 से 2 घंटे में मेरे को वो माला मिलती। तो इससे अच्छा है मैंने फूल लिए, और मेरे पास बड़ी सुई घर पे पहले से ही रखी थी, और मैंने धागा भी ना उन्हीं से ले लिया था, धागा मेरे पास नहीं था। तो फिर लगा कि भाई बस फूल ले लेती हूँ। और फूल भी ना इस सीजन में बहुत ज्यादा महंगे थे, और वो होते भी हैं क्योंकि बेचारे ये लोग भी अभी इसी तरह से दिवाली वगैरह होती है ना, उन्हीं पे ज्यादा बिकते हैं। तो ये भी उनका कमाई का एक सीजन होता है ना, तो उनको भी खैर कमाना होता ही है, चलो अच्छा है। और हम जैसे ग्राहक ये सोचते हैं कि भाई हमें 2 पैसे सस्ते मिल जाए। और ना देखो वैसे फेस्टिवल का सीजन होता है ना, तो सबको फायदा होना चाहिए, सब 2 पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। और ना मैं तो खैर बहुत ज्यादा इन चीजों में बार्गेन नहीं करती। मुझे तो यूं लगता है कि भाई सबकी दुकानदारी है, सबका खूब अच्छा काम चलना चाहिए, सबके काम में बरकत होनी चाहिए। क्योंकि मेरा खुद स्टिचिंग का काम है ना, मैं खुद चाहती हूँ मेरा काम अच्छा हो। मेरा तो क्या है ना फिक्स है, तो वो तो मेरा हमेशा चलता ही रहता है। लेकिन ये फूलों का काम ऐसा है कि भाई ये तो सीजन पे ही चलता है, तो इसमें हमें क्या बार्गेन करें इनके साथ। बहुत ही 1-2 दिन के लिए इनका मतलब थोड़ा सा होता है कमाई का। और ना देखो 100-50 रुपए अगर हम बचा भी ले, बचत कर भी ले ना, तो फिर ये कोई बड़ी चीज नहीं होती है ना। कभी भी दुकानदार के साथ, जब हम छोटे दुकानदारों के साथ ऐसे सौदा करते हैं ना, तो ना उनका दिल नहीं दुखना चाहिए। कई बार हम बार्गेन करके ना उनका मूड खराब कर देते हैं, हमें लगता है कि भाई हम तो बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत पैसे बचा लिए। लेकिन सामने से बंदा कितना मतलब निराश सा हो जाता है, उसको लगता है ना ऐसे कस्टमर नहीं मिलने चाहिए, अच्छे आने चाहिए जो भाई चिक चिक ना करे और उनको दे दे जितना उनका बनता है। और देखो मैं ना आपको एक काम की बात बताती हूँ, बहुत ज्यादा ये ना मैं भी करती हूँ। कभी भी ना किसी के साथ पैसा लेना या देना हो ना, तो हमेशा पैसे को खुशी से लेना चाहिए। देखो लेते टाइम तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मेरे पास पैसा आए, लेकिन है ना देते टाइम भी हमें किसी को भी दे रहे हो, चाहे हम खरीद रहे हो कुछ या दान कर रहे हो ना, तो बहुत खुशी से हमें देना चाहिए। क्योंकि खुशी से जब देते हैं ना, तो वो उतना ही 10 गुना, उसका 100 गुना होकर हमारे पास वापस आता है। तो ये एक लॉ है, ये एक एनर्जी है, जैसे हम किसी को देते हैं हमारे पास वैसे ही होके आती है। मतलब ये है ना, किसी को हमें देते टाइम है ना किलसना बिल्कुल भी नहीं है, मतलब खुशी से देना है। और ना हमेशा जब भी पैसा किसी को देना, ये सोच के देना चाहिए कि ये पैसा इसके जीवन में खूब बरकत लेके आएगा। इसका 10 दे रही हूँ ना, तो 100 गुना, उसका 1000 गुना होके उसको मिले, उसके जीवन में खूब सारी खुशहाली लेके आए, वो स्वस्थ रहे, उसका ये पैसा बहुत अच्छी जगह पे लगे। और ना देखो पैसे के लिए हम बहुत ज्यादा इधर के टोने टोट के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हो ये दिवाली वगैरह के आसपास की लक्ष्मी ऐसे आए वैसे आए ना, एक इस चीज को आप करके देख लो, भले ही और कुछ भी करो, इस चीज को करना शुरू कर दोगे ना, आपकी अंदर की फीलिंग चेंज हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे सेटिस्फाई हो जाओगे। मतलब ना थोड़े थोड़े पैसे के लिए ना खुद किलसना है और ना दूसरों को दुखी करना है, दूसरों को किलसाना है। और दूसरी चीज ये है कि जब भी हम किसी से पैसा लेना, तो वो बहुत खुशी से हमें लेना है, भले ही वो 10 रुपए क्यों ना हो, और बेशक चाहे हमारे ही क्यों ना हो वो। और थैंक यू जरूर बोलना है देने वाले को। और देखो लक्ष्मी भी तभी खुश होती है जब हम उसका खुशी से स्वागत करते हैं। स्वागत का मतलब यहाँ पे ये है, जब हम
पैसे किसी से लेते हैं तब हमें बहुत खुश होना है, और जब भी हम किसी को देते हैं तब भी बहुत खुशी से देना है, तब लक्ष्मी माँ हमसे जरूर प्रसन्न होती। और इसके पीछे सीधा सा लॉजिक ये है कि मान लो अगर हम किसी के घर जाते हैं मिलने के लिए, अगर वो हमसे मिलके खुश नहीं होता, मतलब वो हमसे खुश नहीं है, तो दोबारा से हम उस आदमी के घर जाना नहीं चाहते। इसी तरह से लक्ष्मी जी का भी यही है, अगर हम उनका स्वागत प्यार से नहीं करते, पैसे लेते और देते टाइम खुश नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं हो, तो लक्ष्मी माँ भी हमारे पास नहीं आएगी। और देखिए बातें करते करते ना मैंने अपनी रंगोली भी पूरी कर ली है और मैंने दिए भी लगा दिए हैं, और देख के बताइए कि आपको मेरी ये रंगोली कैसी लगी। और ये देखिए मैंने अपना एंट्रेंस मैं आपको दिखा देती हूँ, मेन गेट मैंने अपना इस तरीके से सजाया है, भले ही मैंने सीधा सीधा सजाया है, बिल्कुल बस माला को ऐसे सीधे ही लटका दिया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने इसमें मेहनत करके मैंने खुद से अपने हाथों से सजाया है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बालकनी में लाइटिंग देखने, और है ना ये लाइट्स ऐसे दिवाली पे बहुत सुंदर लगती हैं, देख के बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। कैसा भी नेगेटिव बंदा हो ना, ऐसे लाइटिंग वगैरह देख के तो ना सबका दिल बहुत खुश हो जाता है। और अच्छी सी डेकोरेशन करके दिए लगाकर फिर हम आ गए थे अपनी पूजा करने के लिए। और लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा ना यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटी है मेरी, और ये आपको दिख भी नहीं रही होंगी, और क्योंकि फूलों से भी मैंने बहुत ज्यादा सजा दिया है। और ना कमल का फूल यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लग रहा था। भोग लगाया माता रानी को, आरती करी, और हम दोनों ने मिलके ना खूब सारा ढेर सारा माता रानी का आशीर्वाद लिया। तो गाइज यही था आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।